आज फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह साहब का पुण्यतिथि, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 99,000 सेना को सरेंडर कराया था। आज उनका पुण्यतिथि पे उनको पूरा देश, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और पूरे देश ने उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित किया। और आज भागलपुर एक्सप्रेस भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 1971 का वार उन्होंने जो विजय दिलाया वो पूरा विश्व में आज भी याद किया जाता है। और जनरल मानिक शाह साहब को, स्वर्गीय मानिक शाह साहब को इंदिरा गांधी ने स्पेशल पोस्ट से नवाजा था। फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, और वो पूरे विश्व के पटल पे आज भी लिखा है। और वो पोस्ट इंदिरा जी ने देश के सर्वोच्च हाउस पार्लियामेंट में उन्होंने मानिक शाह साहब को दिया था। इंदिरा जी साहसी के साथ वो डायनामिक लीडर थे, और जो पूरा देश में कल 1975 का इमरजेंसी का जिक्र पूरे देश में हुआ, और ये सप्ताह भी बोल सकते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। और इमरजेंसी में पूरा देश और उस समय के जितने देश के संघ हो, जनसंघ हो, और भी जितने देश और राज्य के नेता थे, उनको इंदिरा जी का वो इमरजेंसी को पूरा देश ने समर्थन दिया था। सिर्फ अमेरिका समर्थन नहीं दे रहा था, लेकिन रसिया और पूरे अरब कंट्री ने इंदिरा जी को समर्थन दिया था। और हिंदुस्तान में संघ और जनसंघ दोनों का समर्थन था। और क्योंकि इंदिरा जी तो उनका बात मानना ही है, वो ना तो किसी का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। और जब पूरे देश का नेता जिसने विरोध किया उनको जेल, और जिसने उनका समर्थन किया उसको उन्होंने मान सम्मान भी दिया। और पूरे विश्व में आज इंदिरा जी को लोग याद करते हैं।
आज उन्हीं के पद कमलों पे उनके, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान जो रेखा आज़ादी के बाद से खींचा है, उसको कोई संविधान बदलने का किसी के पास वो मर्जी और किसी का विचारधारा नहीं चलता है। आज मोदी जी ने पूरे देश में आज 11 साल से सत्ता में हैं और पूरे विश्व में उनका नाम है और वैश्विक नेता हैं। अभी आज मालूम पड़ा कि एससीओ के मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री ने सिग्नेचर नहीं किया, वो ज़रूरी है। अगला महीने में ब्रिक्स का मीटिंग है, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ हिस्सा लेने के लिए और वहाँ का अध्यक्षता करने के लिए वो जाएंगे और वहाँ पूरे विश्व को संबोधित करेंगे। लेकिन जो हमारा विरोधी लोग हैं, विरोधी हैं, पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं, वो हर हमेशा अपने साथ उघात करते हैं। लेकिन मोदी जी की जो कूटनीति है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो पूरा विश्व विख्यात है। जिस तरीके से इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, अटल जी ने पूरे विश्व में अपना कार्य किया है, देश को नेतृत्व विश्व में दिया है भारत का, उसी पे मोदी जी आज पूरे विश्व में देश, और मोदी जी का कहना भी सही है कि मोदी जी नहीं, भारत का हम प्रतिनिधि करते हैं और पूरा विश्व मानता है। देश के अंदर और विश्व में मोदी जी को सभी देश का समर्थन है। सिर्फ पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तान भारत का वो कभी खुले कभी छुपे तरह से विश्व में भारत को बदनाम करने का कोशिश करता है और भारत के ऊपर आतंकवादी दुर्घटना घटना करता है। आज पूरे विश्व में जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि सीज फायर दोनों देश नहीं करेगा। आज दिन बीत गए और उन्होंने बोला था 12 घंटा ये और 12 घंटा ईरान और 12 घंटा इजराइल दोनों सीज फायर का घोषणा करेंगे। लेकिन सीज फायर के घोषणा के बावजूद अभी इजराइल ने जो
धमकी दिया है कि अगर यूरेनियम का और परमाणु बनाने का कोशिश करेगा तो फिर इजराइल अटैक करेगा ईरान पे। और अमेरिका उनका समर्थक देश है। इजराइल आज पूरे विश्व को ये देखने की ज़रूरत है और किस प्रकार से नरसंहार हुआ और हो रहा है। अभी जो मीडिया और टीवी पे दिख रहा है, युद्ध किसी भी देश और किसी भी वैश्विक विश्व में वो विकास नहीं हो सकता है। अभी दोनों देश के, इजराइल का जनता हो या ईरान का जनता हो, दोनों देश का जनता, दोनों देश अपने आप को स्वयंभू परमाणु का, न्यूक्लियर का बादशाह बोलने वाला देश, और उनका जनता बंकर में हैं। और बंकर में जो उनकी व्यवस्था है, जो मीडिया पे दिखा, न उधर पानी है, नहीं बाथरूम है, वॉशरूम है, लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, और हजारों आदमी उस बंकर में घुसे हुए हैं। और विश्व में भगवान उनकी रक्षा करे, उस देश का, दोनों देश का। क्यों, ये तो अपने वजूद के लिए दोनों लड़ रहे हैं, अपने व्यापार के लिए, अपने ताकत को दिखाने के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन जो पूरे देश का, दोनों देश का जनता है, वो भोली भाली जनता बंकर में अपने घर दरबार छोड़ के, क्यों, दोनों अपने मिसाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, परमाणु का धमकी दे रहे हैं, और जनता पूरा ईरान या इजराइल दोनों वीरान हो गया है, शमशान बना हुआ है। और पूरे विश्व में अभी भारत में विरोधी पक्ष नेता लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प जी के कहने पे युद्ध रुका है। आज युद्ध होता तो कौन कहाँ होता। आज शांति है किसी के भी कहने से, तो वैश्विक शांति है। जनता शांति का सांस ले रहा है और पूरे विश्व युद्ध को देख रहा है। वहाँ का दशा दिशा दुर्दशा और देखने की जरूरत है। युद्ध से विश्व का शुद्धि नहीं होने वाला है। भारत में, राज्य में अपनी अपनी व्यवस्था के लिए लड़ना, और परमाणु कोई किसी के ऊपर परीक्षण कर देगा न्यूक्लियर, तो उसमें देश का, निर्दोष जनमानस का हानि होगा।
अभी हर राज्य में, देश में, विदेश की जो नीति हैं पूरे विश्व पे पड़ रहा है और सब जगह पूरे वैश्विक अराजकता फैला हुआ है। अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जाने वाले हैं। वो पाकिस्तान का आतंकवादी घटना दुर्घटना को ब्रिक्स में रखेंगे। ब्रिक्स के जो सदस्य देश होंगे वहाँ प्रस्ताव रखेंगे और पाकिस्तान का जो आतंकवादी दुर्घटना हुआ है उसका ब्रिक्स में विरोध, वैश्विक विरोध होगा। और आतंकवादी से विकास कोई भी देश का नहीं होता है, वो विनाश का रूप होता है। आज जो इजराइल और ईरान का जो लड़ाई है उसके ऊपर, उसके वजह से पूरे देश में, भारत में भी महंगाई का दौर शुरू हो गया है और होने वाला है। क्यों महंगाई होगा तो देश का जनता त्रस्त होगा और इसके लिए वैश्विक शांति हो देश में, उसकी 140 करोड़ जनता को शांति का कामना करना चाहिए। अभी भारत में मोदी जी के बराबर का कोई कूटनीति वैश्विक नेता नहीं है और जो अभी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उस इजराइल और ईरान के युद्ध पे नज़र बनाए रखा हुआ है, वैश्विक शांति हो। आज देश जनरल मानिक शाह को उनके पुण्यतिथि पे देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विश्व में शांति हो इसकी कामना करता हूँ। और विश्व में शांति हो, हिंदुस्तान में शांति हो और भारत संविधान से पूरे विश्व में विश्व विख्यात है संविधान के लिए। उसकी भारत के प्रधानमंत्री ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती से निर्वाह कर रहे हैं और भारत के जनमानस को शांति तरीके से रोटी कपड़ा मकान, व्यापार और वैश्विक
राजनीति कूटनीति में देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। भारत पूरे वैश्विक शांति चाहता है। भारत माता की जय।